राहु लग्नेश से मतलब लग्न को छोड़ के, लग्न में ना हो राहु और अन्य किसी भी केंद्र या त्रिकोण में हो, मतलब राहु लग्नेश को से केंद्र या त्रिकोण में हो, तो उस समय अपन ये दशा मान लो राहु से लग्नेश को छोड़कर लग्नेश से राहु क्या है, लग्न केंद्र या त्रिकोण होगा, तो अपन ये अष्टोत्तरी दशा की गणना उस समय हम ये अष्टोत्तरी दशा लगाते हैं। इसके बाद जो दूसरा रूल है वो ये है, यदि जन्म कृष्ण पक्ष में दिन के समय हुआ हो अथवा शुक्ल पक्ष में, माइक म्यूट कर लीजिए सब लोग, कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। यदि जन्म कृष्ण पक्ष में दिन के समय हुआ हो अथवा शुक्ल पक्ष में रात्रि काल में जन्म हुआ हो, तो विशेष फल हेतु हम ये क्या करते हैं, अष्टोत्तरी दशा लगाते हैं। अब अष्टोत्तरी दशा लगाने के लिए ये क्या है, इसमें सारे पाप ग्रहों को हमने 4-4 नक्षत्र दिए हैं और शुभ ग्रहों को 3 नक्षत्र दिए हैं। इसका जो ये कैसे गिनी जाती है, इसमें ये है, इसमें सबसे पहले अपन सूर्य को लेते हैं, सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्र के मंगल, बुध, शनि। इसमें अपन राहु केतु को नहीं विचार नहीं करते। अब इसमें ये अपन कौन से नक्षत्र से शुरू करते हैं, आद्रा नक्षत्र से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो दशा होगी वो सूर्य की होगी, तो सूर्य को 4 नक्षत्र मिलेंगे, तो आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। ये अपन 4 नक्षत्र सूर्य में की दशा में लेंगे, और ये 1 वर्ष और 6 महीने की एक नक्षत्र की दशा होती है। तो कुल मिला के ये 6 वर्ष की दशा हो जाती है। 1.5 साल एक एक नक्षत्र को मिला तो कितने हो जाएंगे, 6 वर्ष की हो जाती है ये दशा। इसके बाद आती है चंद्र की दशा। अब अपन ने आश्लेषा तक गिन लिया था, अब चंद्र के लिए अपन लेंगे मगा, पूर्वा फागुनी और उत्तरा फागुनी। ये तीनों नक्षत्र में 5-5 वर्ष की दशा होती है, अर्थात ये कुल मिला के चंद्रमा की 15 वर्ष की दशा होती है। अष्टोत्तरी दशा जो होती है उसमें 6 वर्ष सूर्य के होते हैं। पहली दशा सूर्य की होती है, दूसरी दशा चंद्रमा की होती है, चंद्रमा के 15 वर्ष होते हैं। उसके बाद होता है मंगल। मंगल को अपन हस्त से गिनते हैं, हस्त, चित्रा, स्वाति और विशाखा। इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक नक्षत्र में 2-2 वर्ष की दशा मिलती है, तो कुल मिला के 8 वर्ष हो जाते हैं जो मंगल की दशा को मिलते हैं, क्योंकि इसमें 4 मतलब इसमें शुभ ग्रहों को 3 नक्षत्र मिले हैं, अशुभ ग्रहों को 4 नक्षत्र मिले। बुध के होती है, बुध में 3 नक्षत्र हैं, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल। ये भी 5 वर्ष और 8 महीने की एक नक्षत्र की दशा होती है, तो 5 वर्ष 8 महीने की ऐसे करके ये दशा होती है। इसके बाद आता है शनि। शनि को मिलते हैं पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, अभिजीत। इसमें अपन अष्टोत्तरी दशा में शनि के लिए अभिजीत मुहूर्त को भी लेते हैं, और किसी भी दशा में अभिजीत मुहूर्त को काउंट नहीं किया जाता। इसमें शनि में अपन अभिजीत मुहूर्त को भी लेते हैं, अभिजीत के बाद श्रवण। तो 2 वर्ष और 6 महीने की दशा होती है चारों नक्षत्रों की। इस प्रकार ये शनि की कुल दशा 10 वर्ष की होती है। इसके बाद गुरु की आती है, गुरु में घनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। तो ये 6 महीने, 6 वर्ष और 4 महीने की होती है तीनों नक्षत्र की। 6 महीने, क्योंकि अपन ने वो देखा है कि शुभ ग्रह को 3 नक्षत्र मिलते हैं, तो 6 महीने 4 वर्ष, 6 वर्ष 4 महीने। इसके बाद राहु की होती है, राहु को अपन गिनते हैं उत्तरा भाद्रपद, रेवती और अश्वनी और भरनी, ठीक है। और इसके ये 3-3 वर्ष की होती हैं पूरी, और 12 वर्ष की 4। और इसके बाद अपन वो भी लेंगे, ये 4 नक्षत्र मिलेंगे राहु को, और टोटल ये 12 वर्ष की होती है। इसके बाद शुक्र की होती है, शुक्र को अपन गिनते हैं कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह है, तो अपन इसको 3 नक्षत्र मिलेंगे, और तीनों नक्षत्रों को 7-7 वर्ष यानी 21 वर्ष की ये शुक्र की दशा होती है। इस तरह कुल मिला के ये 108 वर्ष की होती है, इसीलिए से अष्टोत्तरी दशा कहते हैं। इसमें हम केतु को शामिल नहीं करते,
लेकिन इसमें हम अभिजीत नक्षत्र को लेते हैं। ये दशाओं में एक ये इसकी खास बात है। और जैसे आप लोग को ऑब्जेक्टिव आएंगे तो इसमें आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि अभिजीत मुहूर्त भी इस दशा में लिया जाता है। इसके बाद है षोडशोत्तरी दशा। यह यदि कृष्ण पक्ष का जन्म हो और लग्न चंद्र की होरा में हो, या शुक्ल पक्ष का जन्म हो और लग्न सूर्य की होरा में, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कृष्ण पक्ष का जन्म हो और लग्न चंद्र की होरा में हो, और कृष्ण पक्ष में चंद्र की होरा और शुक्ल पक्ष का जन्म हो और लग्न सूर्य की होरा में हो, तो फलादेश के लिए हम षोडशोत्तरी दशा लेते हैं। इसमें भी ये है, ये पुष्य नक्षत्र से प्रारंभ करते हैं और पुष्य नक्षत्र से जन्म नक्षत्र तक गिनते हैं, तथा जो उसको 8 से भाग देते हैं, और जो शेष बचता है वो दशा पहली होती है, जो ये क्रम अभी अब मैं बता रही हूँ। षोडशोत्तरी दशा में राहु को शामिल नहीं किया जाता। तो इसमें होती है सबसे पहली सूर्य, दूसरी मंगल, तीसरी बृहस्पति, चौथी शनि, केतु, चंद्र, बुध एवं शुक्र। इस क्रम में दशाओं को गिनते हैं। यह 11 से लेके 18 वर्ष तक, जैसे एक एक ग्रह बढ़ता जाएगा और एक एक साल दशा का बढ़ता जाएगा। और ये षोडशोत्तरी कुल 116 वर्ष की होती है। जैसे सूर्य की दशा अपन लेंगे 11 की तो वर्ष की, तो सूर्य के बाद आएगा मंगल। मंगल अपन 12 वर्ष की हो जाएगी। फिर अपन लेंगे बृहस्पति, बृहस्पति की 13 वर्ष की हो जाएगी। शनि की 14, केतु की 15, चंद्र की 16, बुध की 17 और शुक्र की 18। इस तरह ये जो क्रम है इसमें एक एक साल बढ़ाते जाएंगे और षोडशोत्तरी दशा हो जाएगी। इसमें भी यही है। इसमें राहु को नहीं लेते अपन। इसके बाद है द्वादशोत्तरी दशा। यह दशा 112 वर्ष की होती है। आप नाम लिख लीजिएगा सब दशाओं के। ये उन जातकों पर लागू होती है जिनका लग्न शुक्र के नवांश में होता है। ये ध्यान रखिएगा, 112 वर्ष की दशा है और यह उन जातकों पर लागू होती है जिनका लग्न शुक्र के नवांश में स्थित होता है। जैसे अपनी नवांश अगर वृष या तुला है तो अपन द्वादशोत्तरी दशा को लगा सकते हैं उस कुंडली पे। यह इसको गिनने के लिए क्या करते हैं, जन्म नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक गिनते हैं और वही 8 से विभाजित करते हैं, 8 से भाग देते हैं, और जो शेष बचता है उससे पहले ग्रह की दशा शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का अश्वनी है तो अश्वनी से हम रेवती तक गिनेंगे। उसके बाद पेज नंबर बताएंगे? नहीं, कौन सी बुक खोले हैं? पेज गोचर का और दशाफल का कौन सा बुक पता नहीं चल रहा है। नहीं, ये मैंने अपने नोट्स बनाए हैं 3-4 बुक से। गोचर फल दर्पण से नहीं लिया मैंने कुछ भी इसमें, इसीलिए तो कह रही हूँ आप थोड़ा सा नोट कर लो, कम से कम समझ लो। इतना स्पीड में मैं नोट नहीं कर पा रही ना। हाँ, कर तो रही थी लेकिन आधा। अच्छा, नहीं तो आप फिर से बोलो ना, मैं बोल देती हूँ क्या नहीं नोट कर पाए। मैंने तो इसीलिए कहा, मैंने कहा आप लोग पता नहीं लिख रहे हैं कि नहीं। तो बताइए, द्वादशोत्तरी दशा 112 वर्ष की होती है, ठीक है। ये सिर्फ उन जातकों पे लागू करते हैं जिनकी लग्न शुक्र के नवांश में होती है। तो नवांश यानी कि नवांश लग्न वृषभ या तुला होगी तो अपन ये द्वादशोत्तरी दशा अप्लाई करेंगे, ठीक है। लिख लिया आपने? अब शुरू से कुछ नहीं लिखते मैम, ठीक है मैम। अभी इसको सुन के फिर प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, फिर उसमें क्या होता है, इसमें जन्म नक्षत्र से रेवती, अब लिख लीजिए आप, जन्म नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक गिनते हैं और उसको 8 से विभाजित करके क्या होता है, जितना शेष बचता है उस ग्रह की दशा पहली दशा होती है। तो इसमें जो गिनती करते हैं अपन वो ऐसे करते हैं, पहली सूर्य, बृहस्पति, केतु, बुध, राहु, मंगल, शनि एवं चंद्रमा, ये इस तरह से गिनते हैं। और इसमें दशा वर्ष कैसे गिनते हैं, सबसे पहले सूर्य आएगा तो सूर्य को अपन 7 वर्ष गिनते हैं। ये याद करने के लिए मैं समझा रही हूँ कि जो सूर्य है उसको अपन ने 7 वर्ष दे दिए। उसके बाद सारे ऑड नंबर की दशाएं हो जाती हैं, 7, फिर बृहस्पति की 9, केतु की 11, बुध की 13,
राहु की 15, मंगल की 17, ऐसे शनि की 19 और चंद्रमा की 21। ऐसे करके मतलब इसमें इवन नंबर में दशाएं नहीं आती हैं, सारी दशाएं ऑड नंबर्स में आती हैं। मैडम ये हाँ। कृष्णदास जी तो केशु आचम भो के सूत्र पे दशा निकलेंगी। ये केशु आचम्बो ये विंशोत्तरी दशा में ग्रहों अपन जो दशाएं लगाते हैं वो ये उसके लिए है केशु आचम। ये मैं आपको विंशोत्तरी दशा नहीं, ये 44 प्रकार की और दशाएं जो पारशर जी ने बताई हैं उनका बता रही हूँ। वो विंशोत्तरी में अपन लगाते केशु आचम्बो, उसमें वो जो सीक्वेंस है ये मैं आपको विंशोत्तरी दशा मैंने फर्स्ट होती है लेकिन उसको मैंने छोड़ दिया है, वो आप लोग को मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। उसके बाद जो दशाएं होती हैं वही जैसे गुरुजी ने कहा ना, इनका डिटेल आपको V1 में पढ़ाया जाएगा, कौन सी जेमिनी की है कौन सी, लेकिन इसको फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल बताती जा रही हूँ कि जो मेन है उनका डिटेल, बाकी सबके नाम बता दूंगी बस। तो ये जो स्टार्टिंग की है षोडशोत्तरी द्वादशोत्तरी, इसके नियम बता रही हूँ कि ये नियम कब लागू होती हैं और कितने कितने साल की होती हैं, ये मैं बता रही हूँ आपको। अब है पंचोत्तरी दशा। यह दशा 105 वर्ष की होती है। जब कर्क लग्न हो और कर्क के ही द्वादशांश में हुआ हो, वो कर्क की लग्न हो, कर्क की द्वादशांश हो, तो उस समय ये पंचोत्तरी दशा अपन उस कुंडली पे लगाते हैं। हर दशा को लगाने के कुछ कुछ नियम है जो मैं बता रही हूँ, लेकिन मेन अपन विंशोत्तरी दशा ही अप्लाई करते हैं, उसी से रिजल्ट आते हैं। ये आप लोग को बता रही हूँ मैं क्योंकि ये है अपने कोर्स में। अब इसके लिए पंचोत्तरी दशा के लिए क्या करते हैं, अनुराधा नक्षत्र से स्टार्ट करते हैं। अनुराधा नक्षत्र से अपन जन्म नक्षत्र तक गिनते हैं, 7 से भाग देते हैं और जो आता है शेष उससे अपन उस ग्रह की दशा से शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहली सूर्य की होती है, दूसरी होती है बुध की, तीसरी शनि, चौथी मंगल, पांचवी शुक्र और छठवीं चंद्रमा और सातवीं बृहस्पति। इस दशा में भी राहु और केतु को शामिल नहीं किया जाता। और ये पहली दशा 12 साल की होती है और इससे एक एक वर्ष बढ़ाते जाते हैं। मैडम इसकी दशा की सीक्वेंस बताना। पहली सूर्य की, सूर्य, बुध, शनि, मंगल, शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति। ओके मैडम, है ना। और इनके जो वर्ष अपन ने निर्धारित किए हैं वो पहला है 12 वर्ष, सूर्य की 12 वर्ष। इसके आगे आप एक एक साल बढ़ाते जाइए। सूर्य की 12 वर्ष, बुध की 13 वर्ष, शनि की 14, ऐसे एक एक साल बढ़ाते जाएंगे और इनका टोटल करके देख लीजिएगा, ये 105 वर्ष आएंगे। अब ये पांच दशा हो गई हैं। अब छठवीं दशा है शताब्दिका दशा। यह 100 वर्ष की होती है, जो नाम से ही पता चल रहा है शताब्दी। ये कब अप्लाई होती है, जब लग्न वर्गोत्तम हो, मतलब नवांश में भी वही लग्न हो, D1 में भी वही है, D9 में भी है, तो लग्न वर्गोत्तम हो तब ये दशा अपन अप्लाई करते हैं। ये रेवती नक्षत्र से स्टार्ट करते हैं और जन्म नक्षत्र तक गिनते हैं और 7 से विभाजित करते हैं और शेष जो आता है उससे दशा के ग्रह का निर्धारण करते हैं। अब इसमें जो ग्रह की सीक्वेंस है वो ये है, सूर्य पहला, चंद्रमा, शुक्र, बुध, बृहस्पति, मंगल, शनि। मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, सबसे पहले सूर्य, फिर चंद्रमा, शुक्र, बुध, बृहस्पति, मंगल एवं शनि। ठीक है, ये हो गया सीक्वेंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो की, जैसे सूर्य और चंद्रमा को 5-5 वर्ष दिए गए हैं, शुक्र और बुध को 10-10 वर्ष, मतलब पहले 2 को 5, फिर उसके बाद 3 और 4 को 10, फिर 5 और 6 को 20-20 और शनि को 30 वर्ष दिए गए। इस प्रकार से पूरे 100 वर्ष की ये दशा होती है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, सूर्य और चंद्रमा जो पहले 2 हैं उनको 5-5 वर्ष की दशा है, तीसरे और चौथे को शुक्र और बुध को 10-10 वर्ष की है, और चौथे, पांचवें और छठवें बृहस्पति और मंगल, इनको 20-20 वर्ष की दशा है, और शनि के लिए 30 वर्ष की दशा है। ये
ये हो गई अपनी शताब्दी का, इनका सबका टोटल होगा 100 वर्ष। ये 100 वर्ष की दशा होती है। बस अपन को जो मैंने बहुत छोटे में रूल लिखवाए हैं कि इसमें लग्न वर्गोत्तम हो तो ये अप्लाई करेंगे। आप बस ये एक नियम याद कर लीजिएगा, और ये इनका ग्रहों का जो कैसे दशा सीक्वेंस और इनके वर्ष कितने हैं ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में ये आप लोगों को आ सकता है। इसके बाद होती है चतुराशीति समादशा। ये अच्छा होती मैम, ये अगर किताब में नहीं है तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? मतलब कहीं ना कहीं किताब में तो होना चाहिए ना ये। व्रत पाराशर होरा शास्त्र में है। अच्छा तो ठीक है। तो आप लिखो ना, आलस क्यों कर रहे हो लिखने का? मैं इतना टाइम वेस्ट करके नोट्स बना रही हूँ, आप लोग लिखो। अब मैं टेस्ट लूंगी आप लोगों का, और उसमें सबका वीडियो ऑन करवा के ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? शायद अगर गुरुजी ने क्लास रखी राखी के पहले जो सैटरडे है तो उस पे फिर मैं लूंगी। नेक्स्ट टाइम मैं विंशोत्तरी दशा पढ़ा दूंगी, उसके बाद लूंगी, ठीक है? अब ये चतुराशीति समादशा, ये दशा कब लगाते हैं? इस दशा को तब अप्लाई करते हैं जब दशमेश दशम स्थान में स्थित हो। बस एक एक पॉइंट है, छोटा छोटा पॉइंट है, ये याद कर लो, ये लिख लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो ये और डिटेल आपको फिर V1 में इनको अपन पढ़ेंगे, जेमिनी की पूरी अच्छे से। तो ये कब करते हैं चतुराशीति दशा? हरीश जी बताइए। हाँ जी, दशमेश जब 10वें स्थान पे हो। हाँ, दशमेश जब दशम में हो तो ये दशा अप्लाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं, स्वाति नक्षत्र से स्टार्ट करते हैं और जन्म नक्षत्र तक गिनते हैं, और 7 से भाग देने के बाद जो शेष आता है उससे अपन पहली दशा होती है। ये 84 इयर्स की होती है, क्योंकि वो ये संस्कृत में चतुराशीति मतलब 84 ही होगा। और इसमें राहु और केतु को नहीं लेते, और शनि को छोड़कर इसमें क्या होता है, ये चतुराशीति दशा में शनि को छोड़ के बाकी सब ग्रहों को, सारे ग्रहों को 4-4 नक्षत्र मिले। अब नक्षत्र तो अपने 27 है ना, तो शनि को 3 मिले हैं, बाकी सबको 4-4 नक्षत्र मिले हैं। और प्रत्येक ग्रह की दशा 12 वर्ष की होती है। ये याद करने में बहुत इजी रहेगी। इसमें सीक्वेंस जो है, सबसे पहले सूर्य, फिर चंद्रमा, और इसमें 12 वर्ष की दशा होती है। और इसमें याद करना भी बहुत इजी है, वार के हिसाब से इसमें ग्रह बैठाए हैं। सबसे पहले सूर्य, फिर चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। जैसे अपने वार है ना, ऐसी इसमें ग्रह की दशाएं भी ऐसी ही बैठाई हैं। फिर है द्विसप्ततिता समादशा। यह दशा तब लागू होती है। मैडम इसमें कितने कितने वर्ष के रहते हैं? 12। सबके शनि को छोड़, शनि 3 वर्ष के खाली? नहीं, शनि, सब ग्रहों को 4 नक्षत्र मिले हैं और शनि को 3 नक्षत्र मिले हैं। अच्छा। दशा सबकी 12 वर्ष की होती है, और इनको याद करना बहुत इजी है, क्योंकि ये सूर्य से लेके शनि जैसे अपने वार हैं उसी हिसाब से ये इन्होंने बनाई है। इसके बाद होती है द्विसप्ततिता समादशा। यह दशा तब लागू होती है, अब ये पॉइंट है, यह दशा तब लागू होती है जब सप्तमेश लग्न में और लग्नेश सप्तम भाव में हो। क्या? सप्तमेश लग्न में और लग्नेश सप्तम भाव में हो, तब यह दशा उस जातक की कुंडली पे अपन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी वही होता है, इसमें मूल नक्षत्र से शुरू करते हैं अपन, मूल नक्षत्र से शुरू करके और जन्म नक्षत्र तक गिनते हैं, और 8 से विभाजित करके ये फिर जो आता है वो दशा स्वामी, उसी से अपन दशा उस ग्रह की दशा से शुरू करते हैं। इसमें केतु को छोड़ के अन्य ग्रहों को की दशा होती है, तथा प्रत्येक की अवधि 9 वर्ष होती है। इसमें प्रत्येक ग्रह की अवधि 9 वर्ष होती है। अब इसका सीक्वेंस है, सूर्य, सबसे पहले सूर्य, फिर चंद्रमा, इसमें भी वही है वार के हिसाब से, फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, शुक्र, शनि, और लास्ट में राहु। तो ये भी आसान है, इजी है, जैसे अपने वार हैं वैसे ये है। तो इसमें सूर्य चंद्र मंगल, ये पहले वाले 3 को
4 नक्षत्र, एक दशा में 4 नक्षत्र आएंगे, और बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनको 3-3 नक्षत्र मिले। मतलब पहले 3 को 4 और बाद के 4 को 3-3 नक्षत्र मिले हैं। इसके बाद है षष्ठी हाइनी दशा, ये लिख लीजिए, षष्ठी हाइनी राहु को दशा। कितना मिला? क्या? 3 नक्षत्र, ठीक है ना। इससे बाद षष्ठी हाइनी दशा, यह दशा 60 साल की होती है। अब अवधि इसकी 2 सप्ताह की अवधि, सूर्य चंद्र मंगल। हाँ हाँ बोलो। सूर्य चंद्रमा अवधि नहीं पता कितने वर्ष की रहती, 4-4 नक्षत्र मिले हैं। 72 ईयर्स की होती है ये, और 72 ईयर्स की होती है। और एक सूर्य चंद्रमा मंगल, ये बता रही, इनको 4 नक्षत्र मिले हैं। ठीक है। और कुछ कंफ्यूजन किसी को? हाँ, कितने वर्ष सूर्य के, ये नहीं देखा चंद्र के कितने वर्ष होते हैं? 9 वर्ष, हर एक के 9 वर्ष हैं, हर एक के 9 वर्ष हैं। ठीक है, सब ग्रहों के। अब इसके बाद आती है षष्ठी हाइनी दशा। यह दशा 60 साल की होती है, और यह कब अप्लाई होती है? जब सूर्य लग्न में हो, तब यह दशा अपन लगाते हैं। सूर्य लग्न में हो तो यह षष्ठी हाइनी दशा अपन लगाते हैं। इसमें कैसे? इसको अश्विनी नक्षत्र से शुरू करते हैं। ठीक है। और अश्विनी नक्षत्र से शुरू करते हैं, जन्म नक्षत्र तक गिनते हैं, और एक ग्रह को पहले को 3, दूसरे को 4, 3, 4, 3, 4, इस क्रम में नक्षत्र मिले। ठीक है। अब इसका सीक्वेंस आपको लिखना है तो लिख लीजिए। गुरु, इसका ये दशा मेन एक है जो गुरु से, वैसे ज्यादातर मैंने देखा सूर्य से ही स्टार्ट हुई है, और आप लोग भी ढूंढिएगा किसमें क्या एक कुछ अलग बात है। तो पहली ये इसमें गुरु है, बृहस्पति, सूर्य, मंगल, चंद्र, बुध, शुक्र, शनि, राहु। ठीक है, हो गया? लिख लिया? फिर से बोलूं? इसमें कितने वर्ष का हो गया ये 60 हाँ वर्ष में? हाँ, बता रही हूँ। इसमें गुरु, सूर्य और मंगल, गुरु, सूर्य और मंगल, जो पहले 3 दशाएं हैं वो 10-10 वर्ष की हैं, और बाकी जो हैं चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि, राहु, ये 6-6 वर्ष की हैं। तो ऐसे करके 60 वर्ष हो जाएंगे। हरीश जी करिए कैलकुलेट, 60 हो रहे हैं ना? हाँ होगा मैडम। हो गए? ठीक है। अब ये है, हाँ मतलब इसे सूर्य लगन में हो तो अश्विनी नक्षत्र से शुरू करें, हाँ और जन्म हाँ, लगन तो उसको डिवाइडेशन कितने का करना है? इसमें 7 से 7 से शुरू करते हैं, तथा एक ग्रह में, हाँ ओके मैडम। इसमें चंद्रमा के कितने साल हैं? गुरु, सूर्य और मंगल, इन 3 के 10-10 साल हैं। फिर चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि, राहु, ये 6-6 हैं, तो हो गए 60। ठीक है, हो गए। अच्छा, अब ये षट त्रिशत समादशा। षट त्रिशत समादशा ये कितने की होती है? 36 वर्ष की। इसमें केतु को शामिल नहीं करते। अब इसका जो रूल है, ये यदि दिन का जन्म हो तथा लग्न सूर्य की होरा में, अथवा रात्रि का जन्म हो और लग्न चंद्र की होरा में, आपने होरा कुंडली बनाई होगी ना, उससे ये देखते हैं। यदि दिन का जन्म हो और लग्न सूर्य की होरा में, अथवा रात्रि का जन्म हो और लग्न चंद्र की होरा में हो, तो ये दशा अप्लाई करते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना? मैंने 2 बार बोल दिया। अब इसमें कहां से, कौन से नक्षत्र से गिनते हैं? इसमें श्रवण नक्षत्र से प्रारंभ करके जन्म नक्षत्र तक गिनते हैं, और इसको 8 से भाग देते हैं। श्रवण नक्षत्र से प्रारंभ करके जन्म नक्षत्र तक गिनते हैं, और इसका जो ग्रहों का जो वो है सीक्वेंस है, जो क्रम है, वो ऐसे है। सबसे पहले चंद्र, सूर्य, बृहस्पति, मंगल, बुध, शनि, शुक्र तथा राहु। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, मंगल,
बुध, शनि, शुक्र और राहु। केतु को इसमें नहीं लेते हैं। अब इसमें तीन जो पहले ग्रह हैं यानी कि चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति, इनको पहले 3 ग्रहों की दशा में इनको 4 नक्षत्र दिए गए हैं और बाकी के जो बाद के हैं उनको 3 नक्षत्र दिए गए हैं। ऐसे करके इन्होंने नक्षत्र बांटे हैं। अब आती है काल दशा। काल दशा जो है ये एक ग्रह की 2 वर्ष 2 माह मैडम इसमें वर्ष कितने आएंगे? 36 बांटेंगे कैसे? हाँ जी, इसको कैसे आपस में डिवाइड करेंगे वर्षों को? इसमें जन्म लग्न, इसमें पहला तो ये नियम है कि जन्म लग्न दिन का जन्म हो और लग्न सूर्य की होरा में हो। दिन का जन्म हो, लग्न सूर्य की होरा में हो, और रात्रि का जन्म हो और लग्न चंद्र की होरा में हो, तो ये दशा लगाते हैं। इसको श्रवण नक्षत्र से शुरू करके जन्म नक्षत्र तक गिनते हैं और उसके बाद जो शेष बचता है उससे दशा स्वामी अपन लेते हैं। अब इसका सीक्वेंस है, पहली चंद्रमा की होती है, दूसरी सूर्य की होती है, तीसरी बृहस्पति, मंगल, बुध, शनि, शुक्र तथा राहु, इस क्रम से लेते हैं। और इनके जो दशा वर्ष होते हैं, ये जैसे पहले चंद्रमा की है तो चंद्रमा को 1 वर्ष मिलेगा, उसके बाद 2 वर्ष, 3 वर्ष, बस ऐसे अपन बढ़ाते जाएंगे तो लास्ट 8 वर्ष की होगी राहु की। अपने को याद करने में इजी रहेगा। जैसे चंद्रमा की 1 वर्ष की है, सूर्य की 2 वर्ष की, बृहस्पति की 3, मंगल की 4, ऐसे जैसे जो नंबर आएगा उतने ही साल की दशा होती है। ठीक है। इसके बाद काल दशा है। काल दशा ये 20 वर्ष की होती है और इसमें प्रत्येक ग्रह को 2 वर्ष 2 माह और 20 दिन दिए जाते हैं। ठीक है। ये अब इसके बाद है चक्र दशा। चक्र दशा में इसमें यह जन्म रात्रि कालीन हो तो दशा का आरंभ लग्न राशि से होगा। ये बहुत डिटेल में दी गई हैं, लेकिन आप लोग अभी सिर्फ ये देख लीजिए कि अपन क्यों लगाते हैं और ये कितने साल की होती हैं। ये सब अब जेमिनी की दशा आ गई। ये क्या होती है, ये राशियों से लगती हैं। ये आप अपन नेक्स्ट ईयर जब V1 में आएंगे तो पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, ये राशि के हिसाब से लगती हैं और प्रत्येक राशि की दशा 120 वर्ष की प्रत्येक राशि की दशा 10 वर्ष की होती है। बस इतना याद रखिए। इसका अब जो पहले थी वो मैंने सारी डिटेल बता दी है आपको। अब इनका ये सारी जेमिनी की दशा आ गई है। अब है काल चक्र दशा। अब इनके आप नाम लिख लीजिए। काल चक्र दशा, काल चक्र का मतलब होता है समय का चक्र। अब इनका डिटेल अपन बाद में पढ़ेंगे। अब नाम लिख, अब उस 13 है ये काल चक्र दशा, 14 है चर दशा, नाम लिख लो सब लोग। उसके बाद है स्थिर दशा, बाह्य ग्रह दशा, योगार्ध दशा, लिख रहे हैं ना? हाँ मैडम लिख रहे हैं। अच्छा, कोई रह जाए तो बता दीजिएगा। योगार्ध दशा, केंद्रादि दशा, 18 है केंद्रादि दशा, 19 है कारक दशा, 18 केंद्रादि दशा, 19 है कारक दशा, फिर 20 मंडूक दशा, मंडूक दशा, 21 शूल दशा, 22 त्रिकोण दशा, फिर द्रग दशा, लग्नादि राशि दशा, पंच स्वर दशा, ये योगनी दशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योगनी दशा बहुत लगाते हैं अपन, चर दशा भी लगाते हैं और योगनी दशा भी लगाते हैं। फिर यह पिंड या अंश दशा, नैसर्गिक दशा, अष्टक वर्ग दशा,
संध्या दशा, पाचक दशा, तारा दशा, खेट क्रम दशा, भाग क्रम दशा, नवांशक ग्रह दशा, नवांश स्थिर दशा और चर पर्या दशा और राशि क्रम दशा, भाग क्रम दशा, ये मेरे को 40 दशाएं मिली थी। अब इसके बाद में ये गुरुजी कहते हैं कोई कोई दशा में दो दो जुड़ी हुई हैं, तो इसीलिए ये 44 बताई हैं। लिख ली सबने? अशंक दशा लास्ट की 40, अशुभ, हाँ अशुभ दशा हो गया कि दोबारा बोलूं? एक बार दोबारा रिपीट कर दो मैडम। कौन सी? एक काल चक्र दशा से। अच्छा, काल चक्र दशा से, एक मिनट। काल चक्र दशा, उसके बाद चर दशा, स्थिर दशा, बाह्य ग्रह दशा, योगार्ध दशा, केंद्रादि दशा, कारक दशा, मंडूक दशा, शूल दशा, त्रिकोण दशा, हो रहा है? लिख रहे हैं ना सब लोग? लिखा जा रहा है? हाँ मैडम बोलते हैं, हाँ। लिखते हैं। हाँ, द्रग दशा, लग्नादि राशि दशा, पंच स्वर दशा, योगनी दशा, पिंड या अंश दशा, नैसर्गिक दशा, अष्टक वर्ग दशा, संध्या दशा, पाचक दशा, तारा दशा, खेट क्रम दशा, भाग क्रम दशा, नवांशक ग्रह दशा, चर पर्या दशा, राशि चक्र दशा, भाग क्रम दशा, नहीं ये दोबारा आ गई शायद, है ना? अशंक दशा, अशंक हो गया। इसमें विंशोत्तरी कौन सा है? विंशोत्तरी सबसे फर्स्ट है। विंशोत्तरी को छोड़ के ये मैंने सारी 44 दशाएं होती हैं। आप अपने को पाराशर जी ने 44 दशाएं बताई हैं। अपन ज्यादातर चर दशा, विंशोत्तरी दशा और योगनी दशा अप्लाई करते हैं। लेकिन वही बात है, अभी गुरुजी ने बताया ना कि अपने को सब पता होना चाहिए। जो उन्होंने 44 दशाएं बताई हैं, अंशोत्तरी अष्टोत्तरी भी अपन यूज करते हैं, उसका मैंने आपको डिटेल बताया है। अब विंशोत्तरी दशा, वो मैं नेक्स्ट टाइम उसके क्या रूल्स हैं, कैसे अप्लाई होती है, ये सब विंशोत्तरी दशा, क्योंकि वो बड़ी है और अपन वही लगाते हैं, तो विंशोत्तरी दशा नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगी। आज मैंने विंशोत्तरी दशा जो फर्स्ट दशा है उसको छोड़ के बाकी दशाएं पढ़ाई हैं। जो अपनी इधर इसकी थी, ये पाराशरी जी ने जो बताई, ये जो बाद की मैंने नाम लिखवाए ना, इसमें ज्यादातर जैमिनी की दशा है। ये अपन जब जैमिनी पढ़ेंगे तो तब अपन ये दशाएं डिटेल में पढ़ेंगे।
और ये जो थी, ये जो अष्टोत्तरी, ये सब, ये मैंने आपको इनका रूल बता दिया है कि ये कब अप्लाई होती हैं और ये कौन से नक्षत्र से गिनी जाती है, और इनमें कौन से ग्रह शामिल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, और किस ग्रह को कितने नक्षत्र मिले हैं, किस ग्रह की कितने वर्ष की दशा होती है, ये मैंने आपको सब बताया। अब इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप पूछ लीजिए, किशोर सर आने वाले हैं, तो उससे पहले अपन के पास 5 मिनट हैं। अब आप बता दीजिए, मैं क्या रिवीजन करवा दूं, क्या बता दूं। उसके बाद आप लोग का ये होमवर्क है, अष्टोत्तरी दशा की टेबल बनाएंगे कि कौन से नक्षत्र से किसको क्या मिला है, कितने वर्ष मिले हैं, कौन सा नक्षत्र किस ग्रह में आता है, अष्टोत्तरी की, षोडशोत्तरी की और द्वादशोत्तरी की, ये तीनों की आप टेबल बना के मुझे भेजेंगे अपने ग्रुप में। अब अष्टोत्तरी दशा कितने साल की होती है बताइए, जय लक्ष्मी साहू जी बताइए। 108 वर्ष की होती है। 108 वर्ष की होती है। इसमें क्या होता है, क्या रूल है इसमें लग्नेश, राहु लग्न से केंद्र या त्रिकोण में हो वेरी तो गुड, अष्टोत्तरी वेरी दशा। गुड, आपने तो याद भी कर लिया। लग्न से, हाँ, केंद्र त्रिकोण में हो तो ये अपन दशा अप्लाई करते हैं। और दूसरा इसका रूल है, कृष्ण पक्ष में दिन के समय जन्म हुआ हो और शुक्ल पक्ष में रात्रि कालीन में जन्म हुआ हो तो ये अपन अष्टोत्तरी दशा अप्लाई करते हैं। इसमें अपन पाप ग्रहों को 4 नक्षत्र देते हैं, शुभ ग्रहों को 3 नक्षत्र देते हैं। तो ये अपन आद्रा नक्षत्र से स्टार्ट करते हैं। आद्रा में सबसे पहले ये सूर्य की होती है, फिर चंद्र की, फिर मंगल, बुध, शनि, गुरु, राहु। अब ये आपको बनाना है को कौन से ग्रह में कितने नक्षत्र आ रहे हैं। आद्रा से शुरू करेंगे तो सूर्य में कौन कौन से आते हैं, और प्रत्येक नक्षत्र में सूर्य में 1 महीना, 1 वर्ष 6 माह की लेते हैं अपन। इसके बाद षोडशोत्तरी है, ये इसकी आपको टेबल बनानी है, और इसके बाद है द्वादशोत्तरी, ये 112 वर्ष की होती है। ये आपको इसमें अपन षोडशोत्तरी में ये 108 वर्ष की, ये अष्टोत्तरी 108 वर्ष की होती है। और ये अपन इसमें ये जो होती है ये 11 सूर्य मंगल बृहस्पति, षोडशोत्तरी सूर्य मंगल बृहस्पति, ये षोडशोत्तरी क्या होती है, 116 वर्ष की होती है। और इसमें सूर्य मंगल बृहस्पति शनि केतु चंद्र बुध और शुक्र, और इसमें पहले ग्रह को 11 वर्ष मिलते हैं, उसके बाद अपन एक एक वर्ष बढ़ाते जाते हैं, तो लास्ट में जो शुक्र ग्रह है उसको 18 मिलते हैं। इसमें सूर्य, ये आपको सीक्वेंस मैंने बता दिया। और ये पुष्य नक्षत्र से प्रारंभ करके जन्म नक्षत्र तक गिनते हैं। इसमें अब आपको कुछ निकालना नहीं है दशा को, सिर्फ ये टेबल बनानी है कि सूर्य को कौन कौन से नक्षत्र आए, क्योंकि अपन ने पुष्य नक्षत्र से शुरू किया तो सूर्य के कौन कौन से नक्षत्र आए, मंगल के कौन से, बृहस्पति के कौन से, ऐसे करके, और कितने वर्ष आए। तो 11 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक ये अपन को बनाना है ये। और द्वादशोत्तरी जो 112 वर्ष की होती है, ये रेवती नक्षत्र से गिनना शुरू करते हैं। और इसमें जो सूर्य बृहस्पति केतु बुध राहु मंगल शनि और चंद्रमा ऐसे गिनते हैं। और इसमें 7 वर्ष से शुरू होती है, सारे इवन नंबर छोड़ते जाते हैं, इवन ईयर छोड़ते जाते हैं, ऑड लेते जाते हैं। 7 9 11 13 15 17 19 21 ये अपन लेते हैं। ठीक है, अब आप बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ये ग्रहों का वो बताइए, द्वादशोत्तरी में सूर्य हाँ, से स्टार्ट होता है, उसके हाँ, बाद सूर्य बृहस्पति, हम्म, किसका बोला आपने, द्वादशोत्तरी का ना, 112 हाँ, वर्ष वाली का। हाँ, सूर्य बृहस्पति केतु बुध राहु मंगल शनि और चंद्रमा। इसमें वही है 7 वर्ष, सूर्य को 7 वर्ष, उसके बाद आप एक 2 वर्ष है, 7 9 11 13 15 17 19 21 ऐसे। 116 वर्ष वाले का और सीक्वेंस बता दो सूर्य मंगल का। 116 का, हाँ जी, हाँ, 100 षोडशोत्तरी,
हाँ, हाँ। ये क्या, इसका क्या है वो ये क्रम बताऊं आपको? हाँ, क्रम। अच्छा, सूर्य हम्म, की 11 वर्ष, मंगल की 12, बृहस्पति 13, शनि की 14। आप एक एक साल बढ़ाते जाइए, मैं खाली ग्रह बोल देती हूँ। हाँ, सूर्य, ओके। हाँ वो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। सूर्य, हम्म, मंगल, बृहस्पति, शनि, केतु, चंद्रमा, बुध, शुक्र। ठीक है, ओके मैडम। अब इसकी टेबल आप लोग को बनानी है। हाँ बताइए। हर प्लैनेट में कितने नक्षत्र आएंगे षोडशोत्री में? इसमें कितने नक्षत्र आएंगे? आपने कहा पुष्य से लेके जन्म नक्षत्र से जाएगा, हाँ, तो पुष्य से जन्म नक्षत्र आएंगे, तो अपने तो 3, अपने इसमें 8 लिए हैं, 8 से भाग देंगे। मैं नक्षत्र में नहीं लिख पाई इसमें, कोई देखती हूँ। एक मिनट, ये कौन सा पूछ रहे हैं? षोडशोत्री है ना? हाँ। एक सेकेंड, षोडशोत्री। इसमें नहीं दिए नक्षत्र, देख, इसमें है सूर्य, मंगल और बृहस्पति को 4-4 है। ये मैंने लिखवाया है शायद आप लोग को। सूर्य, मंगल और बृहस्पति, पहले जो 3 ग्रह हैं उनको 4-4 नक्षत्र मिले। ठीक है, और उसके बाद में शनि, केतु, चंद्रमा, बुध, शुक्र, इनको 3-3 नक्षत्र मिले। मतलब पुष्य, विशाखा, शतभिषा, मृगशिरा, ये हो गए सूर्य के। ऐसे अपन को करके, ये पहले सूर्य, मंगल और बृहस्पति, सूर्य की 11 वर्ष की दशा, इनको 4-4, 3 को 4 नक्षत्र मिले हैं, और फिर उसके बाद शनि, केतु, चंद्रमा, बुध और शुक्र, 5 को 3-3 नक्षत्र मिले। ठीक है, शुरू होती है पुष्य से। आपने और बोला है पुष्य से जन्म नक्षत्र तक, हाँ, तो जन्म नक्षत्र मान लीजिए ये सुनो तो हरीश 2 जी, नक्षत्र के आगे आ गया तो? हाँ है, क्या हो गया? वो नक्षत्र के आ गया तो आप 8 से डिवाइड करिए ना। नहीं, आपने कहा हाँ, कि तो वो फिर नक्षत्र पहला, से स्टार्ट करेगा, हाँ जन्म नक्षत्र जाएगा। एक हाँ एग्जाम्पल चाहिए इसमें, क्योंकि हाँ, सूर्य पुष्य से स्टार्ट हो रहा है। अगर अगर हाँ, जन्म नक्षत्र पुष्य का अगला आश्लेषा आ गया, फिर इसका क्या मतलब है? तो फिर अपन दूसरा, वो तो फिर सूर्य से ही होगी ना स्टार्ट, क्योंकि वो सूर्य में ही है वो दशा। उसमें उस जातक की ये षोडशोत्री दशा सूर्य से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि ये तो सूर्य के ही नक्षत्र में आ रहे हैं ना। समझ आया आपको? आपने आश्लेषा बोला है ना? हाँ, पुष्य के बाद आश्लेषा आता है ना, हाँ, तो इसका तो क्या मतलब हुआ? आपने कहा कि ये पुष्य नक्षत्र से स्टार्ट होके हाँ जन्म हाँ, नक्षत्र जाता है, इसमें आप, राहु नहीं है, हाँ एंड सूर्य के 11 साल हैं, एंड सूर्य में 4 नक्षत्र हैं, तो इसका क्या हाँ, मतलब है? पुष्य मतलब सूर्य, पुष्य नहीं से नहीं स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं, आप पुष्य से स्टार्ट करोगे। वो नक्षत्र टेबल के लिए हैं, अपने को मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिए हैं। आप पुष्य से आश्लेषा तक गिनोगे, जितने आएंगे उसको 8 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता है, जैसे मान लो 2 बचा, तो वो होगी मंगल की दशा स्टार्ट होगी, ये बता रही